नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय पलिया में मौजूद है और पलिया में एक ऐसी जगह आए हैं। हमारे पीछे देखिए एक ऑफिस है और हम आपको बताएंगे कारण क्या है यहाँ आने का। हम आए हैं एफिल ओवरसीज़ में। एफिल ओवरसीज़ में आपको कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे बहुत सारे कोर्स के साथ साथ आइलेट्स और पीटी जैसी जो कोर्सेज हैं वो भी कराए जाते हैं। हमारे साथ इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वेद राम जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और आज हमारा आने का खास कारण कुछ और है, वो भी हम उनसे डिस्कस करेंगे क्या है। पहले तो आप एक हमें अपना ऑफिस दिखाएं, अपना जो है इंस्टीट्यूशन दिखाएं, क्या है, कैसे काम करता है आपके यहाँ, ये कौन सी क्लासेस हैं आपके यहाँ पे। ये हमारे पीछे देखिए कौन सी क्लासेस हैं। ये पीटी की क्लासेस है। यहाँ पे पीटी के सारे स्टूडेंट्स होते हैं और पीटी क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहला हमने पीटी क्लासरूम बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास पीटी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। हमने रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अभी पिछले महीने में भी 3 स्टूडेंट निकले हैं जिनका 61 स्कोर 56 स्कोर है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। और पीटी अभी एक्सेप्टेबल भी हो रहा है। आईएलटीएस की एक ऑप्शन आ रहा है जो आईएलटीएस स्टूडेंट नहीं कर सकते या जिनको टफ हो रहा है वो पीटी कर लेते हैं, तो ये पीटी है। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे अंदर से एक बार। देखिए कुछ बच्चे भी हैं, पीटी क्लासेस चल रही हैं। पीटीई बोलते हैं इसको, आइलेट्स के समकक्ष है ये, आइलेट्स के ही रेवेलेंट है। और इसके अलावा ये देखिए सारे सिस्टम हैं यहाँ, कंप्यूटर और पूरे हाईटेक तरीके से यहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन दी जाती है पीटीई की। उसके अलावा और भी क्लासेस हैं, कई सारे उसमें बटा हुआ है। इस समय हालांकि थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, बच्चे भी बहुत सारे बच्चे थे वो जा चुके हैं, लेकिन हमारा एक बताने का, आज आपको दिखाने का ये क्लास है। ये काहे की क्लास है? ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। इसके बैचेस सारे ओवर हो चुके हैं, तो सुबह से बैचेस इसके चलते हैं। 2 घंटे का एक बैच होता है। अभी सारे बैचेस ओवर हैं और इसमें जो स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं वो हमारे पास एडमिशन लेते हैं और उसके लिए क्लास हो। चलिए तो हम ब्रीफ करते चल रहे हैं आपको। ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं। ये आपको हमने पीछे दिखाया पीटी क्लास है। ये ऑफिस है इनका, पीछे ये रिसेप्शन एरिया है और ये ऑफिस है। हम एक बार और चाहेंगे कि आप जल्दी से हम अपनी और क्लासेस दिखाएं, जो और बाकी क्लासेस हैं वो भी दिखाएं। हम वेद सर के साथ में हैं, ये बताएंगे। और ये दूसरी क्लासेस है, ये क्या है, यहाँ पे क्या किस चीज़ की एजुकेशन आते हैं? ये कंप्यूटर लैब है। ये जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्स करते हैं उनके लिए लैब है हमारे पास। और हमारे पास लगभग कंप्यूटर के सारे कोर्स चलते हैं। आप देख चलिए अंदर एक बार आके देखते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो है, मुझे लग रहा है कम से कम 20 से 25, एक शिफ्ट में 20 से 25 बच्चे बैठने की जगह। हाँ, एक बैच में 20 से 25 स्टूडेंट होते हैं और हमारे पास 29 स्टूडेंट एक साथ में बैठ सकते हैं। एक साथ में 29 बच्चे बैठ सकते हैं, जिनको ये हाईटेक तरीके से आप देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं, ये पूरा सेटअप है। और हर जगह पे जितने भी स्लॉट हैं इनमें हर जगह पे कंप्यूटर है, हर टेबल पे कंप्यूटर है। बच्चों को यहाँ पे जो पीजीडीसीए है, डीसीए है, इस तरीके के टैली जैसी चीजें, ये ब्रीफ हम अभी आपको ब्रीफ दिखा रहे हैं। हमें बहुत सी बात करनी है इनसे, लेकिन आज जिस वजह से आए हैं वो थोड़ा सा सस्पेंस है, हम आपको बताएंगे उस ये। अब हमने इनकी तीसरी क्लासेस देख ली, हमने पीटी क्लासेस देखी, इनकी स्पोकन क्लासेस देखी, ये कंप्यूटर क्लासेस देखी। अब एक और क्लासेस हैं इनके पास, एक और क्लास है, हम वो भी दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। हम चलेंगे साथ में, वेद जी हैं हमारे साथ। और अभी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आईएलटीएस का क्लासरूम है। IELTS जो एक मैंडेटरी टेस्ट होता है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं, तो ये उसका क्लासरूम है। पेपर बेस की तैयारी है सारे स्टूडेंट का। तो देखिए आपका कहने का मतलब है, वेद सर का कहने का मतलब है, अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यहीं से होके निकलता है। अगर आप आइलेट्स करते हैं, पीटी करते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे बाहर जाने के लिए। तो देखिए हमारा जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र है, बहुत से बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में देशों में जाना चाहते हैं, स्टडी बेसिस पे पढ़ने जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या होती है जब वो जानकारी करते हैं
और जब उनके पास सही माध्यम नहीं होता है जानकारी करने का तो उनको बताया जाता है 20 लाख रुपए लगेंगे, 25 लाख लगेंगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और देखिए मध्यम वर्गीय इलाका है, खासकर जो है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है उनके पास इतना पैसा हो, लेकिन फिर भी अरेंज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक समस्या हो जाती है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता है कि अगर हम बच्चे को कनाडा भेज रहे हैं तो वहाँ किस कॉलेज में मिलेगा, एडमिशन वहाँ पे किस कॉलेज में होगा, उसकी रैंकिंग क्या है, क्या वो अच्छा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या नहीं है। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। वेद जी, आपने हमें बताया कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वो टाई अप कराएंगे, लिंक कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे बच्चों का। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कराएं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग भेजते हैं, आप लोग नया क्या कर रहे हैं, इसमें जो सेमिनार हो रहा है उससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, और बच्चे अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मस्ट है? देखिए, अब्रॉड जाने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चा +2 होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद वो यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में चला जाता है, और अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तब भी वो जा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में चला सकता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर किसी बच्चे ने किया हुआ है, उसके बाद अगर उसका ड्रीम है अब्रॉड में जाके स्टडी करने का, तो उसके बाद भी कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो वो कर सकता है वहाँ पे जाके। तो ये सारी कोर्सेस सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये तो एकेडमिक हो गई। एकेडमिक के अलावा मैंडेटरी क्या है और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चा अगर उसके पास नहीं होते? जैसे हमने सुना है आइलेट्स है, अगर आइलेट्स के उसके पास बैंड्स नहीं है या आइलेट्स पास नहीं किया है तो नहीं जा सकता। इसको थोड़ा सा और खुल के बताएं। बिल्कुल, एकेडमिक के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है इंग्लिश टेस्ट की, मतलब इंग्लिश रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर इंग्लिश कंट्री में स्टूडेंट जा रहा है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश का प्रूफ देने के लिए क्या होता है कि आईएलटीएस टेस्ट बना हुआ है, पीटी टेस्ट है, तो उसमें से बच्चा कोई भी चूज कर सकता है। और उसमें से एक जो मैंडेटरी स्कोर है वहाँ पे वीज़ा पाने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए, वो स्कोर उसको क्या होता है हासिल करना होता है। और वो स्कोर जब उसको मिल जाता है, आईएलटीएस की बात करें तो उसमें 6 बैंड, अगर पीटी की बात करें तो उसमें 51 स्कोर होना चाहिए। तो वो स्कोर आता है तभी वो किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो पाता है। मतलब उसके बिना वो नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन कंट्रीज में तो बिना इंग्लिश टेस्ट के स्टूडेंट नहीं जा सकते, या तो उनके पास आईएलटीएस होना चाहिए या फिर पीटी होना चाहिए। देखिए एफएल ओवरसीज में इन्हीं तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप जो है बाहर जाने के इच्छुक हैं, एकेडमिक्स है, आपके पास 10th किया, 12th किया या आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अगर आपके पास आइलेट्स या पीटी का सर्टिफिकेट नहीं है और प्रॉपर जो जितना स्कोरिंग होनी चाहिए वो नहीं है तो नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए आप मदद करते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए, 13 तारीख को कल बुधवार को स्लीपिन में सोसाइटी रोड पर स्लीपिन होटल में एक सेमिनार का आयोजन आपने एफएल ओवरसीज ने किया है। वहाँ कौन लोग आने वाले हैं और जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको क्या जानकारी? बहुत सी क्यूरीज हैं उनके मन में, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन उनको सही बात नहीं, सही रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, सही लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कैसे मदद करेंगे आप उनकी कल? बिल्कुल, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जैसे हमने पिछले 6-7 महीनों में देखा है कि अगर कनाडा बच्चा जाना चाह रहा है तो उसके पास ज़्यादातर कंसल्टेंट उसको बजट बताते हैं 22 से 24 लाख रुपए, और अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो उसको 17 से 18 लाख उसका बजट बताते हैं कि आपका जाएगा। हम ऐसे कॉलेजेस पिछले कुछ महीने में लेके आए जिसमें कनाडा में जो बच्चा 24 लाख में जा सकता है वो 12 लाख में जा सकता है। 6 लाख 1 साल की फ़ीस है, जहाँ पे जो दूसरे कंसल्टेंट देते हैं वो 12 लाख 1 साल की फ़ीस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे पास ऐसे कॉलेज है जहाँ पे क्या है कि 1 साल की 6 लाख फीस है। लेकिन जब हमने स्टूडेंट को ये बताना स्टार्ट किया, उनको जब उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको कोर्स हमने दिए, तो उनको एक प्रकार से विश्वास नहीं हुआ, गार्जियंस को भी विश्वास नहीं हुआ कि कनाडा जब 22 लाख में जा रहा है स्टूडेंट, 22 लाख में वीज़ा लग रहा है, तो आप 12 में कैसे लगवा सकते हो। तो ये चीज़ें क्या होता है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया और डायरेक्ट उन कॉलेजेस को यहाँ पे बुला रहे हैं, उनके डेलीगेट्स को बुला रहे हैं और उन सारे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट आके सीधे उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनके पास 24 लाख रुपए हो तभी वो कनाडा जा सकते हैं, या 17-18 लाख रुपए हो तभी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वो 10 से 12 लाख के बजट में भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए आपका कहना है, वेद सर का कहना है कि जो बच्चे या जिनके अभिभावक इसमें इच्छुक हैं, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं,
तो ये जो बाहर कॉलेजेस हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर कई देशों के डेलीगेट्स, इनके कॉलेज डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो सीधे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को उस कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे, जिससे एक फ़ायदा ये होगा कि उनका सीधा जुड़ाव कॉलेज से होगा और वो कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। पहले ये होता था कि लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं, ये सब बाद में जाके क्लियर होता था। लेकिन आप सेमिनार में ये सुविधाएं दे रहे हैं। सेमिनार में और भी बहुत सारी क्यूरीज हैं जो लोगों के मन में हैं, जो इच्छुक हैं और करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, उनकी भी क्यूरीज को फुलफिल किया जाएगा। तो ये क्या टाइमिंग है और लोग अगर आना चाहें तो क्या आएंगे, क्या कोई एंट्री फीस भी है, क्या कुछ इस तरीके का है वहाँ पे? कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कोई भी पासेस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हैं साथ में, और वो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट या इंग्लिश डॉक्यूमेंट उनके पास जो कुछ भी है उसके साथ आएँ और अपनी प्रोफाइल को असेसमेंट कराएं, और जिस भी कंट्री में स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं उनको पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल मिलेगी कॉलेज से। अच्छा, ये क्या टाइमिंग क्या है? हाँ जी, टाइमिंग इसका सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक ये इसका सेशन चलेगा। तो उसके बीच वो किसी भी समय, अगर दूर से कुछ लोग आ रहे हैं तो अगर लेट भी होते हैं तो 10 से 5 के बीच में किसी भी समय वो आ सकते हैं। कहाँ पे है ये, किस जगह पे होना है? ये होटल स्लीपिंग के जो बेसमेंट हॉल है उसमें ये ऑर्गेनाइज होगा और सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये स्लीपिंग होटल आपका चौकी, पुलिस चौकी के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो देखिए, पलिया कला में आपको चौकी चौराहे के पास में, या सोसाइटी रोड भी बोला जाता है, उसी के पास में स्लीप इन होटल है। और स्लीप इन होटल में ही सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको मेगा फेयर भी बोल रहे हैं। और उसमें बच्चों को, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, क्यूरीज हैं बहुत सारी, वो सब ये फुलफिल करेंगे, उनकी रिजॉल्व करेंगे, जो समस्याएं हैं उनको क्लियर करेंगे। और डायरेक्ट जो कॉलेजेस हैं जहां बच्चों को एडमिशन लेना है, उनसे भी, उनको भी जो है डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट भी कराएंगे। हम इस समय एफिल ओवरसीज में हैं, और अगर आप यहां आना चाहते हैं, इनसे, वेद सर से मिलना चाहते हैं। सर, एक और चीज़ है कि आप अगर कोई संपर्क करना चाहे और अधिक जानकारी आपसे लेना चाहे इस संबंध में, तो आप जरा अपना नंबर बता दीजिए जिससे वो आपसे संपर्क कर लें। इसके साथ ही मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या नीचे आपको नंबर दिख जाएगा वेद सर से। कोई भी क्यूरी है कल के संबंध में, सेमिनार के संबंध में, या कोई भी आपके यहाँ पे स्पोकन क्लासेस भी होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं जिसमें टैली है, अकाउंटिंग है, और भी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। उसके अलावा आईलेट्स है और पीटीई, ये पीटीई जो आपको बाहर जाने में मदद करता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू ही आप बाहर जा सकते हैं। तो वो भी, उस संबंध में भी अगर आपको कोई बात करनी है, बच्चों को एडमिशन कराना है, तो आप बात कर सकते हैं। आप अपना नंबर बताइए जिससे लोग संपर्क कर सकें आप। बिल्कुल, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। मैं पूरे दिन उनसे बात कर सकता हूँ और मेरा नंबर ये ऑन रहता है 7887 000 203। तो देखिए, वेद सर से हमारी बात हो रही थी, और हम आपको बता दें कि ये जो है सिनेमा हॉल चौराहे पर, पलिया के सिनेमा हॉल चौराहे पर नवीन पेट्रोल पंप के बिल्कुल ही अपोजिट में है, सामने है। एफिल ओवरसीज करके है। आप अगर आना भी चाहते हैं, अगर नज़दीकी हैं, तो आप आके और भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं। सेमिनार जो कल होने वाला है स्लीप इन होटल में, सोसाइटी रोड पर, चौकी चौराहे के नज़दीक में, वहाँ पे आप पहुंचकर जो भी क्यूरीज हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो इसमें ये बहुत मदद करेगा। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक रघुवंशी।